जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, नौकरी हुआ, हर चीज में हम पश्चिम उड़ीसा वालों को सरकार ने पिछड़ा करके रखा है। उड़ीसा धनी राज्य है लेकिन उड़ीसा के लोग गरीब है, क्योंकि जो शासन में बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार है वहाँ पे। उसको हम अष्टम स्थान पर हम स्थान देने के लिए सरकार को मांग कर रहे हैं। मोदी जी सर्वे हमेशा बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका सहयोग, ये की बात करते हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे। आप देख सकते हैं तमाम राज्य से लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। अलग स्टेट को लेके लोग आवाज़ उठा रहे हैं। जिस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जाता है, शिक्षा भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, यहाँ पर लोग अपनी डिग्निटी फुल लाइफ के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि संबलपुरी इनका कल्चर है, उसको किस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट जो है नेगलेक्ट कर रही है, इग्नोर कर रही है। लोगों से बातचीत करेंगे कि पूरा मसला क्या है, क्यों लोग यहाँ पर आए हैं, उड़ीसा से लोग यहाँ क्यों आए हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप उड़ीसा से क्यों आए हैं? देखिए, हम उड़ीसा के पश्चिम प्रांत जो है, करीबन उड़ीसा में जो 30 जिले हैं, उनमें से करीबन 15 या 17 जिले पश्चिम प्रांत में आते हैं। और हालांकि चारों दिशाओं का अगर देखें तो मैक्सिमम पश्चिम उड़ीसा में आता है। तो पश्चिमांचल में जो 2 करोड़ लोग हैं, करीबन 2 करोड़ लोग हैं, वो लोग जो बोली बोलते हैं उसको संबलपुरी बोला जाता है। जो कपड़ा पहनते हैं संबलपुरी कपड़ा पहनते हैं, जो गीत गाते हैं या डांस करते हैं वो भी संबलपुरी है। तो संबलपुरी केवल एक भाषा नहीं है, ये एक संस्कृति है, ये एक जीने की पद्धति है, लाइफस्टाइल है संबलपुरी। इसमें हम लोगों का खान पान जो है अलग है, संबलपुरी कपड़ा अलग है, संबलपुरी परंपरा अलग है, भाषा अलग है, पहनावा अलग है। ये जो सारी चीज़ें जो अलग से है, हालांकि पूरे उड़ीसा में 30 जिले हो सकते हैं, लेकिन जो पश्चिम प्रांत के जो संबलपुरी कल्चर है, आर्ट कल्चर, लिविंग स्टाइल है, वो सेपरेट है उड़ीसा से। तो इसीलिए हम लोग बहुत दिनों से दावी कर रहे हैं, जो संबलपुरी भाषा है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अष्टम शेड्यूल है, 8 शेड्यूल, उसमें लैंग्वेजेस को स्पेस दिया जाता है। तो पिछले 40-50 साल से हम उसको मांग कर रहे हैं कि संबलपुरी को कॉन्स्टिट्यूशन का या संविधान का अष्टम अनुच्छेद में उसको जगह मिले। उसके लिए हम लोग आज पश्चिम उड़ीसा से दिल्ली आए हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। करीबन 30-40 संगठन से कार्यकर्ता या पदाधिकारी सब आए हैं, इसमें शामिल हुए हैं। इसके साथ और एक डिमांड अपना है। देखिए, उड़ीसा जो अपना जो भारत स्वाधीन हुआ 1947, आज 75 आज़ादी का 75 साल मना रहे हम लोग। लेकिन बात यह है कि पिछले 75 सालों में उड़ीसा में जो भी सरकार में आए हुए हैं, एक चीज़ है कि पश्चिम उड़ीसा जो है वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है सबसे ज़्यादा। माइंस है, अब कोयला ले लीजिए, अब आयरन ओर ले लीजिए, मांगानीज ले लीजिए, बॉक्साइट ले लीजिए, जंगल का चीज़ ले लीजिए, पानी खनिज खादान, और जो फसल उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा पश्चिम उड़ीसा में होता है। तो उड़ीसा का जो राजस्व है उसका मैक्सिमम पार्ट पश्चिम उड़ीसा से आता है, लेकिन जब खर्च होता है तो कम होता है पश्चिम उड़ीसा के प्रति। पश्चिम उड़ीसा बहुत दिनों से जो से हम वैमातृक मनोभाव बोलते हैं, वैसे हमको सोतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है। मिनिमम चीज़ जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, नौकरी हुआ, हर चीज़ में हम पश्चिम उड़ीसा वालों को सरकार ने पिछड़ा करके रखा है। जैसे हम लोग उड़ीसा में सेकंड स्टाइल सिटीजन बन चुके हैं। तो इसलिए 40-50 साल से एक अलग राज्य का दावी हो रहा है। हम लोग आज यहाँ पे आए हैं एक अलग राज्य का दावी करते हुए, कि हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों का रेवेन्यू से उड़ीसा जो डेवलप कर रहा है, लेकिन उड़ीसा डेवलप नहीं कर रहा है, केवल एक पार्ट डेवलप कर रहा है। हम बोल रहे हैं हमको सेपरेट स्टेट दे दो, हम अपना रेवेन्यू से अपना जनरेट होगा, अपना रेवेन्यू से अपना डेवलपमेंट होगा। हम अपने लोगों के लिए, व्यक्ति विशेष से लेकर सामूहिक या पूरा अंचल के लिए जो विकास का जो लड़ाई है उसके लिए लड़ रहे हैं। तो आज जंतर मंतर में अपना कार्यक्रम है, संबलपुरी भाषा को कॉन्स्टिट्यूशन का 8 शेड्यूल में जगह देना, उसके साथ साथ पश्चिमांचल को सेपरेट स्टेट के लिए हम लोग आंदोलन करने आए हैं। वेस्ट उड़ीसा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे रोजगार की क्या कंडीशन है? मतलब देखिए, वहाँ पे भी बेरोजगारी बहुत सारा है। देखिए, उड़ीसा जो है, उड़ीसा धनी राज्य है लेकिन उड़ीसा के लोग गरीब है, क्योंकि जो शासन में बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार है वहाँ पे, दुर्नीति है वहाँ पे, सरकार का कोई लंबा ये नहीं है। जैसे उड़ीसा में नदियाँ बहुत सारी हैं, तो नदियाँ जो है उसको अगर हम लोग बांध बना करके या छोटे छोटे चेक डैम बना करके, बैरेज बना करके अगर पानी का सप्लाई कर सके तो सब उड़ीसा में धान का फसल ज़्यादा उगता है। अगर उसको सही तरीके से किया जाए तो लोग कृषक बन सकते हैं। लेकिन हालांकि सरकार का बहुत सारा चीज़ में नेगेटिव चीज़ है, वो डेवलपमेंट के बारे में सोचते नहीं है, तो लोग नौकरी के लिए पीछे दौड़ते हैं। तो उड़ीसा से जो दादन होने जाते हैं, तो अपना साउथ इंडिया में दादन के लिए उड़ीसा से बहुत लोग जाते हैं। तो उड़ीसा में बहुत कुछ हो सकता है अगर कोई सरकार आए, अच्छे से सोचे
कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो सकता है, तो ओडिशा मैं सोचता हूँ भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्य बन सकता है। ओडिशा देश का सबसे धनी राज्य बन सकता है। वहाँ पे संबल है, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स भी है और नेचुरल रिसोर्सेज भी है। उस मानव संबल और प्राकृतिक संसाधन उसको अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो मैं बोलता हूँ ओडिशा जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन सकता है निश्चित रूप आप कितने समय से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए धारणा तो हम लोग आज आए हैं। हम लोग हालांकि ये हम लोग दिल्ली पहले हम लोग वहाँ अपने एरिया में या भुवनेश्वर में करते थे या अपने एरिया में करते थे। दिल्ली जंतर मंतर में आए हैं। केंद्र सरकार को यह बताने के लिए आए हैं कि जो संबलपुरी भाषा है उसको 8 शेड्यूल में डाला जाए, क्योंकि ये जो है काम केंद्र सरकार का है। हालांकि हम राज्य में भी डिमांड करते हैं जो राज्य का जो लैंग्वेज है उड़ीसा का वो ओडिया है, तो राज्य में जो सेकेंड लैंग्वेज है सरकारी लैंग्वेज सेकेंड गवर्नमेंट लैंग्वेज वो संबलपुरी किया जाए, वहाँ पे हम लोग दावी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का बात आता है, 8 शेड्यूल का बात आता है, तो ये केंद्र सरकार का जिम्मेदारी बनता है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और सेपरेट स्टेट मूवमेंट जो है वो दोनों का काम है। राज्य भी चाहे तो बना सकता है और केंद्र भी चाहे बना सकता है। तो हम केंद्र सरकार के ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं क्योंकि हम लोग निष्पेषित हो रहे हैं, प्रपीड़ित हो रहे हैं। इतने सालों से हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, तो हमारे विकास के लिए, हमारे व्यक्तिगत विकास से लेकर सामूहिक विकास और अंचल के विकास के लिए हमको सेपरेट स्टेट दिया जाए। हम अपना जो भाषा है, संस्कृति है, परंपरा है, हमारा जीवन शैली अलग है, तो हमको अलग स्टेट का मान्यता दिया जाए। आप लोग अपनी लैंग्वेज को लेके सवाल उठा रहे हैं, अपने कल्चर को लेके सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार तो जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है, कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहती है, बिकॉज लोगों का पता चल जाएगा सबका अलग कल्चर है, सबका अलग लैंग्वेज है। देखिए कास्ट चीज अलग है और लैंग्वेज अलग है। कास्ट जो अपने आते हैं उसमें दलित आते हैं, ब्राह्मण आते हैं। कास्ट का जो जनगणना है वो सेपरेट चीज है। यहाँ पे लैंग्वेज का बात होने की आवश्यकता है। जब अपना नेशनल ये होता है, जनगणना होता है, राष्ट्रीय जनगणना होता है, उसमें अगर सरकार भाषा को लेकर के अगर कौन क्या भाषा बोलते हैं, अगर उसको लेकर जनसंख्या हो, तो मैं सोचता हूँ करीबन 2 करोड़ लोग, उड़ीसा के 2 करोड़ लोग जो अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, उसमें जो लैंग्वेज का बात बोलेंगे, अपने मातृभाषा का बात बोलेंगे, वो संबलपुरी ही बोलेंगे निश्चित रूप से। अगर भाषा के आधार पर जनगणना हो तो मैं सोचता हूँ संबलपुरी को 8 शेड्यूल में शामिल करने के लिए सरकार मजबूर हो जाएंगे निश्चित रूप से। एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो उड़ीसा में एजुकेशन सिस्टम कैसा है? एजुकेशन सिस्टम तो बहुत अच्छा भी है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम का जो देहात में जो लोग रहते हैं, अच्छा पढ़ाई करते हैं, वो लोग थोड़ा एजुकेशन सिस्टम का पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग हमारा जो स्टेट का 11 जिला से हम लोग आए हैं, 200 से ज़्यादा आदमी आए हैं यहाँ पर। और आज न्यू दिल्ली जंतर मंतर से हमारा सेपरेट स्टेट का मांग हो रहा है और हमारा जो आंचलिक भाषा, जो हमारा 11 जिले का जो भाषा है संबलपुरी भाषा, उसको हम 8वें स्थान पर हम स्थान देने के लिए सरकार को मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार को आप हमारे प्लेटफॉर्म से क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम केंद्र सरकार को ये बोलना चाहते हैं, मोदी जी सर्वे हमेशा बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका सहयोग, ये की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनी है, छोटे छोटे प्रदेश बनने की ये है, क्योंकि जब वाजपेयी जी की सरकार थी भारत में छोटे छोटे प्रदेश बने थे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जिसको बोलते हैं हम लोग। और एक स्पेसिफिक एरिया का डेवलपमेंट के लिए छोटे छोटे राज्य बनना कोई बुरी बात नहीं है। छोटे छोटे राज्य बने, छोटे राज्य बनने से जो अपना जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका डिसेंट्रलाइजेशन होता है, उसके साथ विकास और थोड़ा उसका जो गति है और जोर पकड़ती है। तो इसलिए मोदी जी की जो विश्वास है, हम मोदी जी को या केंद्र सरकार को हम अनुरोध करते हैं और हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग 70 साल से आज़ादी के 70 साल बाद भी हम लोग पिछड़े बन के पड़े हुए हैं उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार हमेशा हमारे साथ बेमतरू मनोभाव ये करते आ रहे हैं। तो इसलिए हम डिमांड करते हैं सरकार को, केंद्र सरकार हमारी जो लैंग्वेज है उसको संबलपुरी को संविधान के 8 शेड्यूल में शामिल करें और पश्चिम उड़ीसा को एक सेपरेट राज्य बनने में सहायता करें। देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोग संबलपुरी लैंग्वेज को लेके अपनी बात कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम राज्यों से लोग आए हैं। मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखा रहे होंगे। ये सिर्फ एक स्टेट के लोग नहीं है, तमाम राज्यों से लोग यहाँ आए हैं। और वेस्ट जो उड़ीसा है वहाँ के लोग अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को लेके काफ़ी डर में है, काफ़ी इनसिक्योर हैं कि वो चाहते हैं कि हमें अपनी जो उनका कल्चर है वो बरकरार रहे। राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और लोगों के डेवलप पे बात करनी चाहिए, लोगों के विकास पर बात होनी चाहिए। सिर्फ जुमलों में सबका विकास, सबका साथ नहीं होना चाहिए। ज़मीनी स्तर पर हमें वाकई में काम करने की ज़रूरत है, सरकार को काम करने की ज़रूरत है और राज्य सरकारें इस पर गौर करें कि आखिर उन्हीं के राज्य में लोग अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं, आखिर किसी न किसी वजह से कर रहे होंगे, क्योंकि आर्थिक विहीन उड़ीसा है,
किस तरीके से उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो उसके पास रोजगार है, उसके पास उत्पाद है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डेवलप के क्षेत्र में पीछे होता जा रहा है। हमारी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं निधि रतन, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।